अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। तो आज का दिन है मेरे बेटी के नाम, तो हम लोग जा रहे हैं डेज़ी डेल फार्म जो कि मोकिला में है और हमारे घर से इसका लोकेशन जो है 40 मिनट्स बता रहा था और हाफ ऑफ द वे जो था वो सारा आउटर रिंग रोड से था एंड ट्रैफिक भी नहीं था, तो हम लोग बहुत जल्द पहुंच गए थे। तो राइट नाउ वी आर लाइक 9 मिनट्स अवे फ्रॉम द लोकेशन। तो मैं वहाँ जाके आप लोगों को सारे टिकट डिटेल्स बताऊंगी एंड इज़ इट वर्थ गोइंग देयर और नॉट, और बच्चों के लिए क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं और ये सब कुछ जो है मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। तो वी आर हियर डेज़ी डेल फार्म पार्क एंड रिसोर्ट। तो चलिए चलते हैं अंदर। और डेज़ी डेल फार्म जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। हम लोग जो है सैटरडे के दिन गए थे, हालांकि वहाँ पे बहुत सारे लोग थे लेकिन बिल्कुल भी क्राउडेड नहीं लग रहा था और पार्किंग वगैरह जो स्पेस है वो भी काफ़ी ज़्यादा प्लेस है कि आपको पार्किंग की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमने कार पार्क कर दिया है। अब चलते हैं अंदर। तो सबसे पहले अंदर आते ही जो है ये रिसेप्शन है जहाँ पे आपको टिकट्स लेने होंगे, एंट्री टिकट, और यहाँ पे डिफरेंट पैकेजेस हैं अकॉर्डिंग टू द एक्टिविटीज़। तो ये जो है एक्टिविटीज़ के लिस्ट्स हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा स्लो करके ली वीडियो सो दैट अगर आप यहाँ आना चाह रहे हो तो आपको डिटेल में पता चले। और 2 इयर्स बिलो जो किड्स हैं या 2 इयर्स के किड्स हैं उनको एंट्री फ्री है, और अगर आप बेसिक एंट्री ले रहे हो विदाउट एनी एक्टिविटी तो एंट्री टिकट है 700, और अगर आप कोई एक्टिविटी अंदर जाके करना चाह रहे हो तो आपको एडिशनली 150 या 200 पर एक्टिविटी के लिए पे करना होगा। और 1300 का एक पैकेज था जिसमें बहुत सारे एक्टिविटीज़ थे, तो हमने जो है एक 1300 का पैकेज लिए थे और एक जनरल एंट्री लिए थे 600 का। और हानिया का तो एंट्री फ्री था क्योंकि वो 2 इयर्स की थी। एक्चुअली वो 2 इयर्स से 2.5 इयर्स की, लेकिन फिर भी उन्होंने अलाउ कर दिया था। तो बस और बड़ों के लिए ना यहाँ पे एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा कम है। सारा कुछ जो है बच्चों के रिलेटेड है। तो सबसे पहले जो है यहाँ हम आगे शूटिंग एक्टिविटी में, दिस वाज आल्सो पार्ट ऑफ दैट पैकेज। तो ये मेरे हस्बैंड ट्राई कर रहे थे और सच बताऊँ तो हानिया ने और मेरे हस्बैंड ने बहुत एंजॉय किया। एंड हम लोग यहाँ पे पहुँचे थे करीब लाइक अराउंड 1:30 समथिंग, और सारे एक्टिविटीज़ करते करते हम लोगों को शाम हो गई, ऑलमोस्ट 5 बज गए थे। तो आप लोग भी जो है आराम से आ सकते हो खा पी के घर पे, क्योंकि इसके ओपनिंग टाइम्स है मॉर्निंग 10 AM टू नाइट 10 PM। तो अगर आप 1 o'clock को भी आ रहे हो ना तो आपको इनफ टाइम मिलेगा सारे एक्टिविटीज़ करने के लिए। और हम लोग क्योंकि लंच टाइम पे आए थे तो थोड़े बहुत जो एक्टिविटीज़ थे वो क्लोज थे फॉर अ टाइम बिंग, क्योंकि वो लोग लंच पे गए थे। तो हम लोग आगे यहाँ पे फ़ोटो सेशन करने के लिए, यहाँ का ये मेन अट्रैक्शन है फ़ोटो सेशन का। बिल्कुल उसके पास ना एक बहुत ही बड़ा स्विमिंग पूल बना था बच्चों के लिए, बोटिंग करने के लिए। हानिया तो पहले बहुत ज़िद कर रही थी कि उसको बोट में जाना है, तो हम लोग उसको बिठा दिए, लेकिन जब उसको पता चला कि उसके पापा नहीं आने वाले हैं तो वो बिल्कुल रेडी नहीं थी एंड शी स्टार्टेड क्राइंग। तो हमने कहा कि उसको वापस डालो। और ये जो बोटिंग है किड्स का वो पैकेज में इंक्लूडेड नहीं था 1300 के पैकेज में, तो इसको एडिशनली लेना पड़ता है। 150 रुपीज़ इसका चार्ज है। बट ही वॉज सो स्वीट कि उन्होंने कुछ भी चार्ज नहीं किया। द रीज़न बिकॉज हानिया ज़्यादा देर उस पर बैठी नहीं थी, बस कुछ सेकेंड्स में जो है वो उठ के आ गई थी। एग्जैक्टली उस बोटिंग के पास में ना ये मेज़ गार्डन भी था, छोटा है बट बच्चों के लिए ठीक है। तो ढूंढते ढूंढते मैं आ गई हूँ बाहर और ये लोग कब का बाहर निकल चुके थे, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी। तो बस फिर इसके बाद हम थोड़े फ़ोटोज़ लिए थे एंड अब आ गए हैं हम बर्ड्स फीडिंग सेशन में। दिस वॉज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दैट पैकेज। एंड यहाँ पे ना बहुत सारे पीजेंस ये लोगों ने रखे थे, लाइक डिफरेंट काइंड ऑफ पीजेंस। तो देखो किस तरह से हानिया उस पीजेंस को देख रही थी। हानिया को ना बर्ड्स, फिशेस, पेट एनिमल्स, इन सब चीज़ों से बहुत प्यार है, बहुत ही ज़्यादा। और इसलिए उसके हाथ में जो कैट दिख रहा है ना वो एक्चुअली एक टॉय कैट है। वो ज़िद कर रही थी कि उसको रियल कैट चाहिए, तो हम लोगों ने उसको वो टॉय कैट दिलाया। और जब से हम वो कैट को लिए हैं ना, हम जहाँ भी जाते हैं वो कैट भी हमारे साथ ही आता है। तो
यहाँ पे ना तो जैसे कि मैंने कहा ये बर्ड फीडिंग सेशन है। यहाँ पे इसके अंदर बहुत सारे पैरेट्स, पिजन्स, हैंस वगैरह थे। तो वो लोगों ने सीड्स दिए थे। तो मेरे हस्बैंड के हाथ में ना काफ़ी ज़्यादा लाइक ऑलमोस्ट 5-6 पैरेट्स आके जो है वो सीड्स खा रहे थे, और हानिया के हाथ में भी कुछ सीड्स थे। आई थिंक क्योंकि उसके हाथ में वो बिल्ली था तो वो लोग आ नहीं रहे थे उसके पास। तो बस इस तरह से उसने नीचे सीड्स डाल दिए तो वो आगे खाने के लिए। एंड काफ़ी अच्छा लगा। जो बच्चों को इस तरह से बर्ड्स पेट्स से वगैरह प्यार है, वो लोग अच्छे से यहाँ आके अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। एंड उसके बाद फिर इस तरह से ना डाइनो वर्ल्ड करके, एनिमल वर्ल्ड करके आर्टिफिशियल एनिमल्स बना के रखे थे छोटे छोटे बच्चों के लिए। तो बस वही मैं बता रही थी हानिया को, ये सारे आर्टिफिशियल है जो ये लोगों ने सीमेंट से कुछ बना के रखा था। मैक्सिमम चीज़ें जो है मैं शूट कर रही थी जितना मेरे से हो सकता था, सो दैट आप लोग भी देख सकें एंड आप लोगों को भी समझ में आए कि यहाँ पे कौन से एक्टिविटीज़ वगैरह है। मैंने कोशिश तो पूरी की थी। इसके बाद जो है तो वहीं बोटिंग था, उसके बाद मेज़ गार्डन है वो वहाँ पे, और ये कैसल का जो बना है यहाँ पे फ़ोटो सेशन के लिए है। तो अब हम चलते हैं वापस दूसरे एक्टिविटी करने के लिए। तो अब जो एक्टिविटी है ये मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी का काफ़ी ज़्यादा फेवरेट है, और वो है हॉर्स राइड। तो क्योंकि हानिया अकेली नहीं बैठ रही थी तो उन्होंने फिर अंदर से एक बड़ा हॉर्स लेकर आए वो, सो दैट ये दोनों बैठ सकें। एंड हॉर्स राइडिंग भी इट वाज इंक्लूडेड इन द पैकेज दैट वी हैव टेकन, एंड काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली थे यहाँ के हर एक स्टाफ। तो हॉर्स राइडिंग होने के बाद ये और एक बर्ड इंटरेक्शन सेशन है जहाँ पे जो है आपको बर्ड आपके हाथ में आके बैठेगा, तो आप थोड़े फ़ोटोज़ वगैरह ले सकते हो। और यहाँ देखिए एक बर्ड जो है वो अपने हाथ से या पैर से जो भी है तो वो चॉकलेट रैपर खाने की कोशिश कर रही थी प्लास्टिक का। तो बच्चे हैं तो उन लोगों को पता नहीं होता, वो लोग खाकर ऐसे फेंक देते हैं। तो पेरेंट्स को केयरफुल होना चाहिए, बिकॉज़ ये जो सारी चीज़ें होते हैं प्लास्टिक वगैरह वो बहुत हार्मफुल होते हैं बर्ड्स, एनिमल्स, कोई भी चीज़ के लिए। तो अगर हम कहीं जा रहे हैं तो उस प्लेस को क्लीन रखना भी हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक थोड़े बहुत फ़ोटोज़ लिए, उसके बाद थोड़ा सा थक गए थे तो मैं बोल रही थी मेरे हस्बैंड को थोड़ा बैठ जाते हैं, पानी वगैरह पी के रिलैक्स होके फिर उसके बाद बाकी जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो हम फिर से स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे बैठ गए थोड़ी ब्रेक के लिए। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं चलो कुछ खा लेते हैं। तो अब मैं आपको बताऊँगी यहाँ का रेस्टोरेंट। तो यहाँ पे फूड भी अवेलेबल है, आराम से आप जो है ब्रेकफास्ट करके भी आ रहे हो तो यहाँ पे लंच अपना कर सकते हो। क्योंकि हम लोग घर पे खा कर आए थे तो इतना ज़्यादा कुछ हैवी भूख नहीं थी हम लोगों को, तो हम लोगों ने लाइट से स्नैक्स लिए हैं। और ये मेन्यू है तो मैं इसका पिक इसलिए ली सो दैट आप लोगों को इसके कॉस्ट्स वगैरह भी पता चले। तो मुझे तो इतना ज़्यादा महंगा नहीं लगा, अफोर्डेबल ही था। तो हम लोगों ने सिंपल से फ्रेंच फ्राइज़ और चिकन पॉपकॉर्न लिए हैं, और चिकन जो है वो बिल्कुल हलाल है उन लोगों ने कहा था। तो बस इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे स्नैक्स वगैरह खाया, थोड़ी देर रिलैक्स हुए। उसके बाद फिर से आगे एक दूसरे एक्टिविटी के पास। तो ये है निंजा जोन। तो ये भी जो है बच्चों के लिए ही है। तो यहाँ पे अंदर जैसे ट्रैम्पोलिन के अंदर एक्टिविटीज़ होते हैं उस तरह से एक्टिविटीज़ थे। और यहाँ इस पार्ट में भी जो है हानिया ने बहुत एंजॉय किया। इनफैक्ट हर एक बच्चे जो है यहाँ पे फुल टाइम एंजॉय कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा जगह मैं बोल सकती हूँ जहाँ पे पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, क्वालिटी टाइम। तो मेरे हस्बैंड भी जो है बिल्कुल उसके साथ बच्ची बन के खेल रहे थे। हर एक एक्टिविटी उन्होंने इक्वली उसके साथ एंजॉय किया, और उन दोनों को देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हर बुरी नज़र से जो है मेरी फैमिली को बचाए। तो बस इस तरह से सारे एक्टिविटीज़ ये लोग खेल रहे थे। हानिया के लिए ना मतलब काफ़ी दिन हो गए थे हम लोग हानिया को कहीं बाहर नहीं लेके आ सक रहे थे। ऑब्वियसली बिकॉज़ हम दोनों जॉब करते हैं तो ऑफिस होने तक कि हम लोगों को 5-6 बज जाते हैं। फिर घर आके घर के काम ये वो सब लाइफ इतनी बिजी हो जाती है कि इस तरह से इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम थोड़ा सा टाइम निकाल के अपने बच्चों के लिए स्पेंड करें, बिकॉज़ उनका जो बचपन है वो वापस कभी नहीं आएगा। सो वी हैव टू लीव द मोमेंट दैट दे आर इन।
और हमेशा ये ज़रूरी नहीं होता कि हम अपने बच्चों को जो है पार्क्स, प्ले एरियाज़ या ऐसे महंगी जगहों पर लेके जाएं। मैं तो बस ये सोचती हूँ कि छोटी-छोटी चीज़ें, जैसे घर पर उनके साथ खेलना हो, बैठकर बात करना हो, उनके साथ हँसना हो, या उनके जो भी खेल होते हैं उनमें इन्वॉल्व होके अपन भी उनके साथ खेलना हो, या उनकी छोटी सी दुनिया का हिस्सा बनना, ये सब उनके लिए बहुत बड़ी खुशी बन जाती है। बिकॉज़ टॉडलर्स जो होते हैं इस उम्र में उनका कोई फ्रेंड्स नहीं होते, और उनके जो एक्चुअल दोस्त होते हैं वो उनके पेरेंट्स ही होते हैं। और जब पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं ना, उनके साथ फ्लोर पे बैठकर खेलते हैं, उनके बातें सुनते हैं, तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड डेवलप होता है पेरेंट्स और बच्चों के बीच में। और बच्चे जो है इसको एक सेफ प्लेस समझते हैं, जहाँ पे वो बिना डरे अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकते हैं। और ये सिर्फ प्यार ही नहीं होता, बल्कि ये बच्चों का मेंटल, इमोशनल और ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो कभी कभी पेरेंट्स के साथ उनका टाइम और अटेंशन किसी भी महंगी जगह से ज़्यादा कीमती है। तो बस उसके बाद एक एक एक्टिविटीज़ हम लोग कंप्लीट कर रहे थे, एंड ये देख सकते हो हम लोग ना ऑलमोस्ट थक गए थे सारे एक्टिविटीज़ घर के खेल के। और बहुत सारे आई थिंक क्लिप्स मैंने इसमें ऐड भी नहीं किए थे। यहाँ पे ना बहुत सारे फार्म एनिमल्स भी थे, लाइक डक, पिजियंस एंड ऑस्ट्रिच, ये ना हो के कव्स, गोट्स वगैरह भी थे बच्चों के लिए। और बस सारे कुछ देख के फिर लास्ट में हम सोचे कि ये ट्रेन राइड भी कर ही लेते हैं, टॉय ट्रेन। तो ये जो टॉय ट्रेन राइड है वो भी पैकेज में इंक्लूडेड नहीं था, इसको इंडिविजुअली आई थिंक 150 या 200 कुछ पे करना पड़ा। आई थिंक इट वाज 150 पर पर्सन। तो बस फिर हम लोग बैठ गए टॉय ट्रेन में, और अब ना शाम हो चुका था, लाइक इट वाज ऑलमोस्ट 5:30 समथिंग इन द इवनिंग, एंड बहुत खूबसूरत सा सनसेट भी दिख रहा था एक तरफ से। तो बेसिकली ये टॉय ट्रेन में ना आपको इस तरह से 7 वंडर्स दिखेंगे वर्ल्ड के, जो कि इन लोगों ने ऐसे मॉडल्स बना के रखे हैं बच्चों के लिए। एंड इसके बाद लास्ट में हम लोग फिर से आ गए ये बकरियों की तरफ, क्योंकि मेरी हानिया को इन लोगों को फीड कराना था, और दिस वाज आल्सो इंक्लूडेड इन पैकेज फीडिंग द एनिमल्स। तो बस ये सब कुछ करके इट वाज अ रैप फॉर द डे। हम लोग काफ़ी ज़्यादा थक गए थे, एंड हॉरर हाउस भी था और मूवी भी था, आई थिंक 12D मूवी कुछ था वो। लेकिन ये दोनों चीज़ें हम लोगों ने स्किप किए थे क्योंकि हानिया बहुत छोटी है। बस इट वाज अ वंडरफुल डे स्पेंट हियर। अगर आपको भी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।